हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स सीएम से पूछ रहे होते हैं कि क्या आपकी मम को रेमिंगटन है। तो सीएम उन्हें कहती है, हाँ मेरी मम को रेमिंगटन है। इसका मतलब है कि मुझे भी 50% चांस है इसके होने की। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं, तो क्या आप रेमिंगटन होने के बावजूद भी कंडक्ट करोगे। तो सीएम कहती है नहीं। वो कहती है, अगर मुझे अपने अंदर सिम्टम्स दिखने लग गए तो मैं अपने कदम पीछे कर लूँगी। फिर वो कहती है, ये तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, हम सब में किसी को कोई बीमारी हो सकती है, ये कोई इशू नहीं है। फिर वो अपनी बातों से सबको संतुष्ट कर देती है। फिर लास्ट में वो कहती है कि मुझे लगता है मैंने इनफ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। वो उन्हें थैंक यू करके यहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे पीछे किम भी उसके पास आता है। किम सीएम से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है, मैंने ये न्यूज़ नहीं फैलाई है। फिर हम देखते हैं जोनजे अपने दोस्त के पास जाता है। वो उसे जाकर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है। उसका दोस्त कहता है, तुम क्या बोल रहे हो। तो जोनजे उसे कहता है, केवीएन वो कंपनी थी जिसने सबसे पहले सीएम के ऊपर आर्टिकल छापा है। जोनजे कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं अपने सारे एड्स तुम्हारी कंपनी से वापस ले लूँ। तो ये सुनकर उसका दोस्त खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, ऐसा मत करना। फिर वो कहता है, तुम गलत इंसान को ब्लेम कर रहे हो। जोनजे भी उसे देखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं सीएम किम से कहती है, मैं जानती हूँ तुमने ये नहीं किया है, ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही ये न्यूज़ फैलाई है। इसे सुनकर किम काफी शॉक हो जाता है। किम उसे कहता है, तुम अपनी माँ के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो सीएम उसे कहती है, तुम ही थे ना जिसने मेरी मॉम को इन सब के बीच में लाया। सीएम उसे कहती है, अब यहाँ से और मेरी लाइफ से दोनों से दफा हो जाओ। फिर हम जोनजे को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि सीएम ने ही उसे आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कहा। फिर वो सीएम की बात याद करता है जिसने उससे कहा था कि तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। फिर ये सब सोचकर वो कहता है, अच्छा तो उसका मतलब ये था, और वो काफ़ी खुश होता है। फिर हम सीएम को देखते हैं जो अपने डैड के पास गई होती है। वो अपने डैड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। वो अपने डैड से सॉरी करती है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी तो मुझे करना चाहिए, मुझे उस दिन किम को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि किम को कॉल करती है, लेकिन किम उसका कॉल नहीं उठाता है। तो वो कहती है कि वो उस दिन कितना श्योर था कि मैं सीएम को कन्विंस कर लूँगा, लेकिन मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगी। फिर हम देखते हैं किम को जो कि एक आदमी के साथ बैठा होता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि तुम अब आर्ट डायरेक्टर नहीं रहोगे। तो ये सुनकर किम काफ़ी शौक होता है। वो उसे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं आर्ट डायरेक्टर नहीं रहूँगा। तभी वहाँ पर जोनजे जाता है। जोनजे उससे कहता है, मैंने इनसे कहा है तुम्हें इस पोस्ट से हटाने के लिए। फिर हम लूना को देखते हैं जो कि सीएम की दी हुई वॉयलिन को साफ कर रही होती है। तभी उसके केस में उसे एक पेन मिलता है। फिर वो सीएम के ऑफिस में जाती है। वो सीएम से कहती है, तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रही हो। तो सीएम उसे कहती है, तुम भी तो यहाँ देर तक रुकी हुई हो। लूना उसे वो पेन देती है। सीएम वो ले लेती है। फिर वो याद करती है कि ये पेन उसकी मोम का होता है। फिर हम देखते हैं सीएम उसकी मोम के पास गई होती है। वो उसकी मोम से सॉरी बोलती है। उसकी मोम भी उसे सॉरी बोलती है। इनकी कन्वर्सेशन काफ़ी इमोशनल होती है। तभी अचानक उसकी मोम पैनिक करने लगती है। सीएम इमरजेंसी बटन दबाने के लिए जाती है तो उसकी मोम उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है, सीएम प्लीज़ इसे मत दबाओ, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। और सीएम उसे नहीं दबाती है। फिर हम देखते हैं सीएम कॉन्सर्ट में होती है। वो कॉन्सर्ट कंडक्ट कर रही होती है। इधर सीएम के पापा हॉस्पिटल में जाते हैं जहां वो देखते हैं कि सीएम की मॉम की डेथ हो चुकी है। सीएम भी कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सीएम की मॉम इमरजेंसी बटन दबाने के लिए सीएम को मना करती है। सीएम भी पहले डर जाती है, लेकिन बाद में वो इमरजेंसी बटन दबा देती है। फिर हम देखते हैं कि सीएम उसकी मॉम के ग्रेव पर होती है। वो वहाँ पर वॉयलिन प्ले करती है। वहाँ पर जोनजे पे आता है। सीन शिफ्ट होता है। सीएम हानफुल आई होती है। मिस्टर जियोन आते हैं। मिस्टर जियोन कहते हैं, तुम इतना जल्दी कैसे आ गई, तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। सीएम कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने सुना है कि रिहर्सल रूम फिक्स हो गया है। तब मिस्टर जियोन उसे रिहर्सल रूम दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर जोनजे के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता। वो सीएम को बताते हैं इन सब की कवरिंग इंश्योरेंस में नहीं हो रही थी, तो जोनजे ने ही इस सब के पैसे दिए हैं। इसके साथ ही उसने इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करवाने के भी पैसे दिए हैं। फिर हम देखते हैं ये सभी लोग सीएम की मॉम के फनरल के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि वहाँ पर किम भी नहीं आए थे और साथ में अजिन भी नहीं आई थी। फिर हम अजिन को देखते हैं जो कि आयरन की गोलियां ले रही थी। वहाँ पर मिस्टर योशियोप आते हैं। वो उससे कहते हैं, तुम ठीक हो ना, तुम दवाई ले रही थी। तो अजिन बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ सप्लीमेंट्स ले रही थी। फिर हम किम को देखते हैं जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। एक्चुअली किम ने किसी और कॉलेज में अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से वो लोग मना कर देते हैं।
तो किम उन्हें फ़ोन पर बोल रहा होता है कि क्या ये जोंजे की वजह से हो रहा है। तो आगे से वो लोग बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन हम आपको हायर नहीं कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं यूरा को, जो कि किम के पास आई होती है। वो किम से कहती है, तुमने डॉक्यूमेंट्री के बारे में क्या सोचा? तो किम उसे मना कर देता है, वो उसे सॉरी बोलता है। तो यूरा उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ, मैं आँख के बदले आँख लेने वाली लड़की हूँ। फिर हम सीएम को देखते हैं, जो कि सबकी परफॉर्मेंस को देख रही होती है। उसे कुछ लोगों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सही नहीं लग रही होती है। उसके बाद वो रिहर्सल रूम में आती है। वो सबसे कहती है, तुम लोगों का एक ब्लाइंड टेस्ट होने वाला है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमने तो टेस्ट पहले ही दे दिया है। सीएम कहती है, अगर तुम लोगों में काबिलियत है तो तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अजिन उससे कहती है, अगर हम टेस्ट पास नहीं कर पाए तो सीएम कहती है, उस एम्प्लॉय को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीएम जा रही होती है, अजिन उसके पास आती है। अजिन उससे कहती है, तुम ये सब कुछ मुझे निकालने के लिए कर रही हो ना? तो सीएम उसे कहती है, मैं तुम्हें निकालना चाहूँ तो मैं तुम्हें ऐसे ही निकाल सकती हूँ, मुझे ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं जोंजे को, जिसके पास उसका खबरी आया होता है। वो उसे बताता है कि बोंगजू भाग गया है। तभी हम बोंजू को देखते हैं, जो कि एक बाथरूम में जाता है और वहाँ से पिल्स ले लेता है। उसके पास मैसेज आता है कि जोंजे ने हानफिल सीएम की वजह से खरीदा है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये देखकर वो काफी गुस्सा होता है। तभी उसको उसकी मॉम का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दी है, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं जाने से पहले सीएम को एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर देके जाऊंगा। इधर हम देखते हैं ब्लाइंड टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही होती है। सीएम वहाँ बैठी होती है। तभी जोंजे भी वहाँ आ जाता है। जोंजे सीएम से कहता है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर जज बनने के लायक हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर जज क्यों बनवाया है? सीएम उससे कहती है, तुम्हें ऑडियंस के बिहाफ पर सुनना है और जज करना है, और तुम इस ऑर्केस्ट्रा के चेयरमैन हो, तो तुम जज बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो। फिर सीएम उसे कहती है, मैंने सुना है तुमने रिहर्सल रूम रिपेयर के लिए सारा खर्चा उठाया है, और साथ ही तुमने इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी सारा खर्चा उठाया है। फिर वो उससे थैंक यू करती है। तो जोंजे उसे कहता है, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। सीएम उसे कहती है, मुझे अपनी चीजें रिपीट करना पसंद नहीं है। तो जोंजे उसे कहता है, मैंने सुन लिया पहले से ही। ये सुनकर सीएम थोड़ा मुस्कुराती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर जियोंग आते हैं, जो मिस्टर सेंगो को साथ में लाया होता है। मिस्टर सेंगो भी आज यहाँ के जज होने वाले होते हैं। सभी लोग एक एक करके परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर जियोंग और सीएम बैठे होते हैं। तभी ये दो मेंबर को बुलाते हैं। तेहो और मिस्टर जियोंग की सेक्रेटरी इन्हें बाहर से सुन रही होती है। तेहो इससे पूछता है, अब इन दोनों को क्या होगा? तो मिस्टर जियोंग की सेक्रेटरी इसे कुछ ऐसा बताती है। फिर हम देखते हैं सीएम इन्हें कहती है, तुम दोनों को यहाँ से फायर किया जा रहा है। तो ये दोनों कहते हैं, आज हम काफी नर्वस थे, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब चली गई। तो सीएम उन्हें कहती है, ये आज से नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हारी कई परफॉर्मेंस चेक की है, तुम्हारी ब्रीथिंग में काफी प्रॉब्लम है। ये तुम्हारी लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, या फिर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जियोंग भी इन दोनों को देखता है। फिर हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और ड्रग्स ले रहे होते हैं। तभी इनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। साथ ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो इन्हें पकड़ लेती है। उसके बाद हानफिल में भी पुलिस आई होती है। मिस्टर जियोंग भागे भागे उनके पास जाते हैं। ऑफिसर उसे कहता है, मिनजुन और सियोंग यहाँ पर काम करते थे ना? तो मिस्टर जियोंग कहते हैं, हाँ वो यहाँ पर काम करते थे, लेकिन उन्हें कल ही फायर कर दिया गया है। फिर ये लोग सीएम के रूम की तलाशी लेने लगते हैं। तभी सीएम भी वहाँ आती है, तो ये उसे सर्च वारंट दिखाते हैं। उसके बाद इन्हें वो टैबलेट्स मिल जाती है।